हाय दोस्तों, करवा चौथ स्पेशल पूजा। और करवा चौथ की पूजा हमने स्टार्ट कर दी और फूल से ही जल अर्पण करते हैं। हमने फूल से जल करवा के ऊपर चढ़ा दिया है और अब फूल भी चढ़ा रहे हैं। हमने कोई फिल्टर और कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही मतलब सिंपल जो वीडियो बनती है वैसे हमने वीडियो बनाया है। तो हमने फूल चढ़ा दिया है। फूल चढ़ाने के बाद हमको दिया जलानी है, काफ़ी लेट हो चुका है। तो हमने दिया अब हमको जलाना है। तो हम पहले फूल चढ़ाने जो बचे हैं हमको फूल चढ़ाने। मार्केट में माला नहीं मिल पाया था, फूल ही मिल पाए थे, तो हमको लेट हो गया था माला बनाने में। हमने माला नहीं बनाया था, तो हमने ऐसे फूल चढ़ा दिया। और अब हम दिया जलाते हैं। दिया जलाने के बाद पूजा स्टार्ट होगी हमारी। आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती, किसी के यहाँ आंगन में पूजा होती, किसी के यहाँ छत में पूजा होती। हमारे यहाँ छत में ही पूजा होती है। और मतलब जैसे किसी के यहाँ एक करवा लगता है और किसी के यहाँ 2 लगता है। हमारे यहाँ 2 लगता है, एक पीतल का मतलब शादी में जो मिलता है, और एक मिट्टी का हर साल नया खरीदा जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही लगता है। आपके यहाँ कैसे लगता है बताना। तो हमने दिया जला दिए हैं। और करवा चौथ के ऊपर जो दिया जलाए जाते, 2 बत्ती रखी जाती, उसमें 4 दिया जलाए जाते हैं। और धूप बत्ती भी हमने जला ली है। तो हमने दिया और धूप बत्ती दोनों जला लिया है और पूजा हमारी स्टार्ट हो गई है। तो हमने धूप बत्ती भी चढ़ा दिया है। और धूप बत्ती चढ़ाने के बाद ये बत्तियाँ हमारी थोड़ी सी कम सही हैं, उनको हम सही कर रहे हैं। हमको काफ़ी लेट हो गया था पूजा करने में, और हम लोग नीचे तैयारी करने में लगे थे और चाँद काफ़ी निकल आया। तो हमने ये अच्छा इस पर हमने चढ़ाया है। और ये हमारी रोली है और ये हमारा सिंदूर है। तो सिंदूर चढ़ाना चाहिए हमने इस पर कलश में। ये हमारे करवा चौथ में करवा में मतलब सिंदूर लगाना है 5 जगह, और 5 जगह हमने चढ़ा दिया। और सिंदूर को 5 बार गौरी पे भी चढ़ाना है। हमने गौरी हमारी काफ़ी पुरानी है, रखी है, तो उस पर हम पूजा ही करते हैं और बाकी पूजा और करते हैं। हमने आंचल में हमारे यहाँ मतलब अक्षत बांधे जाते हैं, और हमने पूजा स्टार्ट कर ली थी। हमने अक्षत नहीं बांधी थी, तो हमने थोड़े से अक्षत लेके हमने बांध लिया है। उसकी गांठ लगा ली जाती है। तो हमने थोड़े अक्षत लेके हमने अपने आंचल में गांठ लगा ली है। उसके बाद हम पूजा करते हैं। ऐसे ही पूजा होती है। थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है उसके लिए मतलब अब बाकी हम पूजा करते हैं। तो ये मतलब हमने 2 दिया जलाई थी, और ये आरती वाली दिया अलग से ये जलाई जाती है। तो ये हमने आरती वाली दिया जला ली, और आरती वाली दिया जला के हमको आरती करनी है। हमने आरती कर ली। आरती करने के बाद अब बाकी पूजा और करते हैं। ये हम इसमें घी और गुड़ भोग लगाते हैं। तो हमने घी और गुड़ भोग लगा दिया है। अब करवा चौथ को मतलब करवा को इधर से उधर मतलब उनको जैसे बरगदाही में गले में माला बदलते हैं, वैसे करवा ही बदला जाता है। किसी के यहाँ मतलब 2 लोग पूजा करते हैं तो बदलते हैं। हमारे यहाँ अकेले में एक मिट्टी और एक पीतल का ऐसे ही लोग बदलते हैं 7 बार। तो हमने बदल लिया है। हमारा ये मतलब करवा हमने बदल लिया है। उसके बाद बाकी और पूजा करना है। तो अब चंद्रमा को करवा दिखाना मतलब ये करवा से चंद्रमा की आरती करनी 7 बार एक से, और दूसरे से भी 7 बार करनी है। तो पहले जो हमारा पीतल का करवा है वो पुराना है, तो उससे पहले की जाती है, और उसके बाद जो मिट्टी का है उसके बाद उससे की जाती है। हमने उससे भी कर ली। अब इस पे हमको अब चंद्रमा को जल भी अर्पण करने और अक्षत भी। तो हम ये हमारी हो गई आरती मतलब चंद्रमा की। अब हम जल और अक्षत अर्पण करेंगे। तो ये हमने जल लिया और 7 बार
चंद्रमा को जल हम अर्पण करते हैं। उसके बाद अक्षत भी अर्पण कर देंगे। हमने जल अर्पण कर दिया, अक्षत भी अर्पण कर दी। और अब हमको मतलब ये करवा चौथ के अंदर किसी के यहाँ नए चावल, किसी के यहाँ पुराने चावल डाले जाते, तो हमारे यहाँ नए चावल डाले जाते हैं। और इसमें पूड़ी और पिन्नी हमारे यहाँ पड़ती, किसी के यहाँ लैया चूरा गट्टा पड़ता है, हमारे यहाँ घर में जो प्रसाद बनता है वो पड़ता है। तो इसके अंदर वो पड़ा है और चावल पड़ते हैं। इसी चावल से मतलब लट निकाली जाती है और लट को मतलब भिगोया जाता है, 7 बार घूमा जाता है। किसी के यहाँ सीके उनके लेके घूमा जाता है, हमारे यहाँ चावल लेके, हाँ मतलब अक्षत लेके घूमा जाता है। अब लटें निकाल कर मतलब उसको नाक में सोने की कील जो पहनते हैं उसमें लट को छुआ कर पानी मतलब जल डालते हैं कि सोना नाक में ज़रूर होना चाहिए, उसमें मतलब बाल को छूना चाहिए तो जल डालना चाहिए। और उसी जो बाल और नाक में जो है उसी की वजह से ज़रा सा मुँह में एक बूंद भी पानी जाना ज़रूर चाहिए। मतलब लोग सोचते बाल का भीगा हुआ मुँह में पानी नहीं चाहिए, तो बाल नहीं सोना है का नाक में जो पहनते हैं उसका भीगा हुआ पानी मुँह में ज़रूर लास्ट में चला जाता है। क्योंकि बाल और मुँह और नाक सब एक ही पास होते, तो जल मतलब मुँह में ज़रूर चला जाता है थोड़ा सा। तो ये हमारा हो गया 7 बार। इसके बाद अब हम सुहाग लेंगे। तो हमारी ये हो गई है पूजा इधर।